हमारी चुनावों में बिजी है। यहाँ वो कहते कि कोरोना आ गया दिल्ली में, जब वहाँ चुनाव हो जाएंगे वहाँ कोरोना खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है इनके पास, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस तरह से और राज्यों में अभी लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, अगर यहाँ दिल्ली में यूपी में लॉकडाउन लगता है तो फिर आप कैसे चलाओगे? भाई साहब, आज जब हमने आंदोलन शुरू किया था, जब दिल्ली की तरफ कूच किया था पंजाब से, तब ये कहते थे यहाँ लॉकडाउन लगाएंगे, यहाँ पर कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम एक ही जगह खाते हैं, एक जगह सोते हैं, एक जगह सारा दिन बैठते हैं, एक जगह पंचायत होती है। आपने किसी के यहाँ कोरोना देखा हो आज तक 122 दिन में? तो मुझे बताइए, कोरोना है नहीं है। ये इनका पैदा किया हुआ एक वो चीज़ है जो वो ड्रावा है। अगर इनसे कोई सड़क मांगता है, कोरोना आ गया। अगर इनसे कोई नौकरी मांगता है तो कोरोना आ गया। अगर कहीं इलेक्शन है, कोरोना खत्म हो जाता है। इलेक्शन निकल जाती है, कोरोना आ जाता है। तो ये इनका स्टंट है एक बीजेपी वालों का। पहले इनका हिंदू मुस्लिम था, पहले हिंदुत्व था। आज भी जब पूरे चैनल आपके जो कभी बैठेंगे तो चैनल देखने को मन नहीं करता है। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, सिख ईसाई, स्वाई इनको बांट रहे हैं, कुछ आता भी है। लेकिन मैं सुन के हैरान हुआ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा बंगाल वालों ने, उन्होंने कहा योगी जी आप अपने उत्तर प्रदेश संभालिए, हमारे यहाँ हम सालों से हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह रहे हैं, हमें बांटने की कोशिश मत करिए। ये इनके धीरे धीरे जितने फंडे थे सब फेल हो रहे हैं और दुनिया समझ रही, इनको झूठ को भी समझ गई है, इनकी कार्यशैली को भी समझ गई है। आगे इनका समझिए बिस्तर गोल होने वाला बहुत जल्दी। 90 साल बाद आए थे, RSS वालों ने मेहनत की थी, 90 साल लेके आए हैं। मोदी जी इनको ऐसा डबाएंगे, 90 साल दोबारा लगेंगे इनको राज सत्ता स्थापित करने में। यहाँ पे आप देखिएगा आगे चलते। वो तो आंकड़े दिखा रहे हैं कि बंगाल में सरकार बन रही है। हाँ जी, आंकड़े बिल्कुल दिखा रहे हैं, वो तो दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं है। अब आपने बिहार का इलेक्शन कवर किया होगा, जिन लोगों को शाम को 3 बजे इन्होंने कहा था भी आप लोग जीत गए हैं 200, 250, 300 वोटों से, रात में 11 बजे उनको हरा दिया। अब जहां इनकी सरकार होगी, क्यों उनकी मौके की सरकार जो है बिहार की भी इनकी थी, सेंट्रल सरकार तो इनकी है, ये पूरा प्रशासन अमला इनका था। लेकिन बंगाल में इस समय तक अभी सरकार जो है वो दीदी की है, और दीदी जो है वो मैं समझता हूँ एक शेरनी है, इनके काबू में आने वाली नहीं है। इनका वहाँ पे किसी तरह की दाल निकलेगी और ये बहुमत को देखते हैं, ये 18 सीटें भी अपनी खो बैठेंगे। अब देखिएगा। मोदी जी तो वहाँ पर ममता बनर्जी ने कहा है खेला होवे, मोदी जी ने कहा है विकास होवे, ऐसे मतलब कैसे देखते हो? तो विकास तो आप देख ही रहे हैं, जहाँ जहाँ मोदी सरकार है विकास तो बहुत बढ़िया हो रहा है। आप देख रहे हैं कितना विकास है, कितना जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला कितना चल रहा है। आज तो बेटी बचाओ वाला ये हो गया, अभी बीजेपी से बेटी बचाओ हर कोई कह रहा है ये। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली कौन सी बात है? इनसे तो इनका बात आज सब लोगों के समझ में आ गई है, झूठ इनका सब लोगों के समझ में आ गया है, इनकी कार्यशैली सबके समझ में आ गई है। 6 साल इन्होंने राज कर लिया है, 3 साल अभी इनके और हैं, वो तो कर ही लेंगे। लेकिन जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो अब इनकी कोई नहीं बनेगी। लोगों ने मन बना लिया है, बंगाल आ जाए इलेक्शन तो जब रिजल्ट आएगा आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो अगर बिहार में वो हो गया है, अब आगे नहीं हो पाएगा, क्यों बिहार में अगर लालू जी होते तो ये ना होता। वो बच्चा इतना जो है वो पॉलिटिशियन नहीं था, वो नहीं समझ पाया इनकी चालों को। ये पुराने गुर्गे हैं सब, कोई तड़ी पार है और कोई जो है कुछ है। 22-22, 24-24 मुकदमे हैं, जिनके पुलिस आगे पीछे जो है भागा करती थी, अब पुलिस उनके आगे पीछे जो है सलूट मारती है। ये फ़र्क है इनमें। तो आगे जो मैं देखता हूँ बिहार वाली रणनीति इनकी बंगाल में नहीं चल पाएगी। लेकिन बंगाल में भी देखने को मिल रहा है कि आज जो वोटिंग जब हो रहा था तो टीएमसी के वोटर जो वोट दे रहे थे तो बीजेपी का पर्चा निकल रहा था, वहाँ पे तो मिस्टेक हो रहा है ईवीएम में। अगर कोई ऐसा है तो फिर इन्होंने वाकई सही कहा था कि 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी। तो ईवीएम से अगर ये आप बनाते हैं सरकार, तो सरकार जैसी चल रही है, आधा हिंदुस्तान बिक गया है तो बाकी बिक जाएगा। तो आप सभी भाई जो मीडिया वाले भी हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो फोर्स के हैं और जो जनता है, वो 50 साल के लिए गुलाम होने के लिए तैयार हो जाए तो फिर गुलामी वाली ज़िंदगी है, तो ये जनता राज तो चला गया फिर। तो ईवीएम से जिस तरह से फ्रॉड काम हो रहा है, तो उससे निजात पाने के लिए, उससे निकलने के लिए जनता को क्या करना चाहिए, हम सबको क्या करना चाहिए कि हम लोग ईवीएम से बचें और सरकार को जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं हटा देनी चाहिए सरकार को? क्या हम तो ये मानते हैं, जो हमने ये 22 दिन से यात्रा निकाली है, जन जन तक हम लोग गए हैं और लोगों को समझाया है। अगर इस तरह से हमारा किसान मोर्चा घर घर पहुँच के ये अपनी ड्यूटी संभाल लेगा तो मुझे मालूम है कि हम इनको बहुत जल्द जो है इससे बाहर कर देंगे। हर आदमी को समझाना हमारा काम है। बहुत से लोग अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है और कानों में कोई रुई दे रखी है, उनको अगर थोड़ा भी समझाएंगे लोग समझदार हैं। हमें अपना अपना मोर्चा संभालना है और हमें शांत भाव से वहाँ पर बैठ के जो रणनीति हमारे आगू बनाएंगे, जो हमारे लीडर बनाएंगे, उनके हिसाब से हमें वहाँ पे चलना है। ना हम ये यहाँ पे संख्या कम होने देंगे, ना इतनी संख्या करेंगे कि हम लोगों को जो बैठे रोटियाँ खिलाने वाले हैं उन पे किसी तरह का बोझ पड़े। हम बिल्कुल इसको संतुलित करके चलेंगे, ना कम ना ज़्यादा, उस हिसाब से आएंगे। 5-5, 10-10 आएंगे और 5-10 पीछे से आएंगे, तब वो वापस चल जाएंगे। हम संख्या बल बराबर बना के रखेंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि 2000
2020 में दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा था शाहीन बाग में, जो कोरोना वायरस के नाम पे उस आंदोलन को ख़त्म किया गया। तो फिर खबरों में जिस तरह कोरोना वायरस तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं कि फिर कोरोना वायरस के नाम पर इस आंदोलन को भी ख़त्म करने की कोशिश करती है, तो आप क्या करेंगे फिर अब? देखिए जी, ये सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। अब यह सरकार के पास सब चीज़ें हैं लड़ने वाली। हम लोग लड़ने के लिए नहीं आए, हम धरने के लिए आए हैं। हम शांतमय धरना अपना काम रखेंगे। अगर ये हम लोगों को उठाने की कोशिश करेंगे तो उस दिन हम संख्या बल अपना बढ़ाएंगे, हम इनकी जेलें भरेंगे। अगर पूरा हिंदुस्तान जेलें इनके पास इतनी नहीं है जितनी जेलों में किसानों को ठूस के ये बंद कर देंगे। हम संख्या बल बढ़ा के जहाँ भी ये जेलों में ठूसना चाहे, हम जेलों को जाने के भरने के लिए तैयार रहेंगे। हम इनका विरोध उस स्तर तक करेंगे जब तक इनके हाथ खड़े ना हो जाएं, लेकिन शांतमय तरीके से। जो एक बार हुआ है वो दोबारा नहीं होगा। उसमें गलतियाँ ऐसी नहीं भी हम ही लोगों की थी, जानबूझ के इन्होंने भी करवाया, गलतियां इन्होंने भी की हैं। जो रास्ता हम लोगों को दिया गया था वो ब्लॉक कर दिए, वो रास्ते खोल दिए जहां पे हम जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। नए नए बच्चे, नए आदमी पहली बार दिल्ली में आए थे, उनको ये मालूम नहीं था दिल्ली में रास्ता कहाँ जा रहा है। कई कारण इसके हुए हैं जो कि दोबारा ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब कि आंदोलन खत्म नहीं होने वाला? आंदोलन किसी हालत में ख़त्म नहीं होगा। या तो सरकार जाएगी या तीनों बिल रद्द हो गए, MSP की गारंटी मिलेगी, दोनों में एक काम होगा, तभी यहाँ से किसान वापस जाएंगे। आखिर में आप अपने जनता से, अपने किसानों से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने किसानों से यही कहना चाहते हैं, भाई साहब, जितने दिन आपको 122 दिन लड़ाई लड़ते लड़ते हो गए हैं, इसमें हिम्मत हारने वाली बात नहीं है। यहाँ का संख्या बल आप अपने अपने गाँव से, अपने अपने यूनिट से 5-5, 7-7 आदमी का यहाँ पे बना के रखें, और जैसे आपके नेता कहते हैं भी ये काम करना है, उस हिसाब से करते चले जाएं। अब जितने 122 दिन में ये सरकार की चूल्हें तक हरा दी हैं, इनकी नींव जो है हमने तेल डाल डाल के बिल्कुल खोखली कर दी है। अब खाली 2-4 धक्के की ज़रूरत है, सरकार गिरी गिराई है। हम लोगों की बात मानेंगे, हमें पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।